हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। भूषण प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि आपके पास अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके भेजा जाए और आपको अच्छी तरह से वीडियोस वगैरह समझ करके जो रिवेट्स वगैरह हैं उनको बनाने का अच्छा ज्ञान हो जाए। तो आज के वीडियो में अपन बनाएंगे रिवेट। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया था कि रिवेट जो हैं हेड के आकार के अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो उनमें से आज का अपना रिवेट होगा कोनिकल हेड रिवेट। कोनिकल हेड रिवेट, शंकुनुमा आकार का रिवेट। तो ये रिवेट आपको दिखाई दे रहा है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी रिवेट्स हैं अपनी बुक में जितने भी रिवेट दे रखे हैं उन सभी रिवेट्स का जो मान है, इनको बनाने का जो वैल्यू है, जो मान है, वो अपन को याद रखना होगा। ये जितने भी मान्स हैं, वैल्यू हैं, वो अपन को याद रखनी होगी और अपन को ये मान याद होंगे तभी अपन रिवेट का ड्राइंग बना पाएंगे, अन्यथा मुश्किल है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ये भी कहा था कि अपने आईटीआई के बोर्ड की मेन एग्जाम में इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आता है। क्वेश्चन जो है इंग्लिश में आता है। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन आता है उसको समझना अपने लिए मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल नहीं समझना है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, क्वेश्चन में अपन को एक चीज देखनी है, एक बात देखनी है, इसको पढ़ना है। पढ़ करके अपन को देखना है कि जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन होगा अपना ड्रॉ ए कोनिकल हेड रिवेट फॉर जॉइनिंग प्लेट्स ऑफ थिकनेस 25 mm। डियर स्टूडेंट, इसका हिंदी अनुवाद होगा, क्या होगा? 25 मिलीमीटर मोटाई वाली प्लेटों को जोड़ने के लिए एक कोनिकल हेड रिवेट का निर्माण करो। तो अपन को कौन सा रिवेट बनाना है? कोनिकल हेड रिवेट। रिवेट का नाम आ गया, ये रिवेट है, ये रिवेट का प्रकार आ गया। ओके, और इस रिवेट के द्वारा जोड़ी जाने वाली जो प्लेटें हैं उनकी मोटाई, थिकनेस कितनी है? 25 मिलीमीटर। यहाँ T = 25 mm, अर्थात T का मान है 25 मिलीमीटर। T का मतलब है थिकनेस, थिकनेस ऑफ प्लेट्स, प्लेट की मोटाई। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में रिवेट का नाम आ गया, उस रिवेट के द्वारा जोड़ी जाने वाली प्लेट्स हैं, उनकी मोटाई आ गई, तो उस रिवेट का निर्माण करने के लिए अपन को उस रिवेट का जो सेंक है, सेंक का व्यास ज्ञात करना होगा। अब सेंक का व्यास ज्ञात किस प्रकार से होगा? जब अपन को रिवेट जो भी होगा उस रिवेट का डी अर्थात डायमीटर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, अगर वो याद नहीं होगा तब तक अपन उसका डी का मान अर्थात सेंक की जो डायमीटर है, व्यास है, वो ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए अपन को डी का फॉर्मूला याद रखना होगा। तो रिवेट का डी अर्थात डायमीटर का सूत्र है 6 × √T। ओके, तो ये अपन को याद रखना है। इसी के साथ ही जैसे इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो D = 6 × √T। T का मान कितना है अपने पास? 25 mm, 25 मिलीमीटर। आगे कैलकुलेट करते हैं D = 6 × √25, 25 का वर्गमूल निकालें तो डियर स्टूडेंट 5 आता है। तो यहाँ पे 6 × 5, 6 × 5 = 30, अर्थात 6 और 5 को गुणा करते हैं तो अपने पास 30 आता है। तो ये 30 रिवेट का डायमीटर ज्ञात हो गया। ओके, इसी के साथ ही रिवेट का डायमीटर अपने पास 30 मिलीमीटर आ गया है। अपन को ये जो रिवेट है, रिवेट
रिवेट बनाने के लिए इसके जो मान है वो याद रखने होंगे। जैसा कि डी, रिवेट का डी का मान अपने पास ज्ञात हो चुका है 30 मिलीमीटर। रिवेट के डायमीटर के साथ में ये जो हेड है और ये सेंक है, सेंक और हेड के बीच में जो टेपर नेक, इसकी जो गर्दन दे रखी है, नेक दे रखी है, इसका मान दे रखा है 0.125 डी। तो इनको सबको अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेक का मान जो है 0.5 डी, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.5 डी को कैलकुलेट करेंगे तो 3.75 मिलीमीटर होगा। इसी प्रकार से जैसे रिवेट का बड़ा व्यास है, हेड का जो व्यास है एच डी, हेड का डायमीटर व्यास है 1.6 डी, इसका जो मान है वो मान अपन यहाँ ऊपर भी दर्शा सकते हैं इसकी सिधाई में, या इस प्रकार से विमा रेखा बना करके डायमेंशन लाइन। विमा रेखा क्या होता है? डायमेंशन लाइन बना करके, और इसका मान अपन जो भी है कितना है मान 1.6 डी। तो ये जो डायमीटर है इसका मान है 1.6 डी। तो ये अपन ने याद कर लिया 1.6 डी, इसको मल्टीप्लाई किए तो आया अपने पास 48 मिलीमीटर। ओके, इसी के साथ ही जो हेड है, रिवेट का जो हेड है, हेड की यहां से ये जो दूरी है, हेड की ये जो दूरी है यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसका मान वैल्यू दे रखी है 0.8 डी। तो हेड की हाइट दे रखी है, हेड की हाइट दे रखी है 0.8 डी। तो 0.8 को डी का मान 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 मिलीमीटर होगा। इसी प्रकार से इस हाइट के साथ में ऊपर की ओर एक आर, ये जो हाइट और दे रखी है, एक मान और दे रखा है, यहां से ऊपर वाला मान, उसका मान है 0.25 डी। तो 0.25 की कोई हेड की जो हाइट है 0.25 डी, इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, तो इसका मान होगा अपने पास 7.5 mm, 7.5 मिलीमीटर। ओके, इसी के साथ ही जैसे यहां से रेडियस बनाया, और ये जो यहां भी एक रेडियस दिखाई दे रहा है अपन को, इस रेडियस का आर, रेडियस का मान दे रखा है 1.5 डी। तो यहां आपने भी लिख दिया हेड का जो रेडियस है इसका मान है 1.5 डी। 1.5 डी 30 से मल्टीप्लाई करते हैं डियर, तो इसका मान अपना 45 मिलीमीटर हो गया। और इसका जो काउंटरसन बना है, काउंटरसन का कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो सी एस के काउंटरसन का मान है 60 डिग्री। ओके, इस प्रकार से आपको रिवेट के निर्माण के लिए जो मान वगैरह दे रखे हैं, ये जो मान है वो अपन को हमेशा के लिए याद रखने होंगे। और याद रखने के साथ में इनको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद में इसको ड्रॉ करना है, इसको बनाना है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर और इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिले, सीखने को मिले। इसी प्रकार से जैसे इसको ड्रॉ करते हैं, इस रिवेट का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, इसको आप अच्छी तरह देखिए। सर्वप्रथम अपन वर्टिकल ऊर्ध्वाधर एक सेंटर लाइन बनाएंगे। सेंटर लाइन का अनुपात दिया स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको CL वाला सेंटर लाइन जो होती है, सेंटर लाइन का अनुपात होता बनाने का 5:1:5 मिलीमीटर। कहने वाला बड़ी वाली जो लाइन है वो 5 मिलीमीटर की होगी, छोटी वाली 1 मिलीमीटर की होगी। तो 5:1:5 mm के अनुपात में ये लाइन बना करके और एक सेंटर लाइन का निर्माण कर देंगे। तो सर्वप्रथम अपने सेंटर लाइन बना ली है। इस सेंटर लाइन के ऊपर अपन कहीं मान लो एक बिंदु निश्चित कर देते हैं। जैसे बिंदु निश्चित किया अपने यहाँ, ये बिंदु निश्चित करके अपन को मालूम है कि जो रिवेट बनेगा, उस रिवेट का जो सेंक है, उस सेंक का जो व्यास डी का मान कितना है अपने पास 30 मिलीमीटर आया। तो यहां से अपन को 30 मिलीमीटर करने के लिए स्केल को इस सेंटर लाइन के लंबवत अर्थात आड़ा रख के जो 30 का मान है डायमीटर, यहां से 15 मिलीमीटर पॉइंट इधर लगा देंगे और 15 मिलीमीटर का पॉइंट यहां लगा देंगे। दोनों पॉइंटों में मिला करके एक हल्की लाइन
तो ये अपना एक सेंट का व्यास बन जाएगा। इसी के साथ आपको मालूम है, क्योंकि इसको अपन पहले देख चुके, याद कर चुके कि कैसे इसकी आकृति बनेगी। तो ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर के ऊपर आगे ये जो टेपर नेक दे रखा है, काउंटर सम दे रखा है, इसका गैप जो है यहाँ से यहाँ तक के जो मान है वो दे रखा है 0.125 डी। तो 0.125 डी का मान कितना है 3.75, अर्थात लगभग अपन 4 मिलीमीटर का पॉइंट स्केल की सहायता से यहाँ लगा देंगे। और इसके बाद में जो बड़ा व्यास जो आ रहा है, हेड का डायमीटर जो आ रहा है 1.6 डी, ये इसका मान है 48 मिलीमीटर। तो 48 मिलीमीटर करने के लिए स्केल की सहायता से स्केल आधा रखे, इस बिंदु से 48 का हाफ आधा 24 mm का पॉइंट इधर लगा देंगे, 24 मिलीमीटर का पॉइंट इधर लगा देंगे और दोनों पॉइंटों में मिला करके एक व्यास की रेखा बना देंगे, जैसा कि इसमें ये बनी हुई है। ओके, इसी के साथ ही अपन को यहाँ से इस हेड का व्यास है, इस व्यास से इस हेड की हाइट दे रखी है डियर, यहाँ से इसकी जो हाइट है वो कितनी है 0.8 डी। तो हेड की हाइट 0.8 डी का मान अपने पास आया 24 मिलीमीटर। तो 24 मिलीमीटर करने के लिए अपन को स्केल लेकर के स्केल की सहायता से यहाँ से ऊपर की ओर सेंट्रल लाइन के ऊपर 24 मिलीमीटर का पॉइंट अंकित कर देंगे। ओके, और इसके बाद में भी आगे एक मान और दे रखा है, यहाँ आर दर्शा रखा है, इसका मान है अपने पास 0.25 डी। तो 0.25 डी का मान अपन ने कैलकुलेट किया, तो इसका मान है अपने पास 7.5 mm, अर्थात 7.5 मिलीमीटर। तो अपन यहाँ से इस बिंदु से 24 मिलीमीटर ऊंचाई का जो पॉइंट है, उस बिंदु से ऊपर की ओर सेंट्रल लाइन के ऊपर 7.5 mm का पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 7.5 mm का पॉइंट लगाएंगे और ये पॉइंट लगा करके ये अपना जो मान है वो निश्चित हो गया। अब इसको बनाने के लिए अपन को करना क्या है कि यहाँ से इस बिंदु से ये जो दूरी है वो 7.5 मिलीमीटर की दे रखी है। तो डियर स्टूडेंट, अपन को करना क्या है, यहाँ से प्रकार अपन खोल लेंगे 7.5 मिलीमीटर का, 7.5 मिलीमीटर का प्रकार में त्रिज्या लेकर के प्रकार की नोक यहाँ रख के पेंसिल ऊपर टिका के और यहाँ से एक हल्का सा रेडियस घुमा देंगे, एक आर्क बना देंगे, एक चाप के रूप में रेडियस बना देंगे। तो रेडियस बनाने के बाद में इसके बाद में ये एक आर्क का मान और दे रखा है, हेड का जो आर रेडियस है, हेड का रेडियस दे रखा है 1.5 डी। तो 1.5 इंटू डी का मान 30 से मल्टीप्लाई किए तो 45 मिलीमीटर हुआ। डियर स्टूडेंट, अपन क्या करेंगे, 45 मिलीमीटर का प्रकार खोल के अर्थात कंपास में प्रकार में 45 मिलीमीटर की त्रिज्या लेकर के अपन एक बिंदु यहाँ कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, एक निश्चित कहीं भी एडजस्ट करना पड़ेगा। सपोज अपन ने यहाँ एक बिंदु निश्चित किया यहाँ, और यहाँ से इस प्रकार से इसको सेट करना है, अंकित करना है कि अपना यहाँ से 45 मिलीमीटर का जो त्रिज्या है वो यहाँ टच हो जाए और ऊपर की ओर घुमा के देखें तो ये जो रेडियस लगभग यहाँ तक अपन ने घुमाया तो यहाँ मिल गया। तो ऐसे अगर दोनों तरफ मिल जाता है तो अपन एक आर्क बना देंगे, इस प्रकार से चाप बना देंगे अर्थात रेडियस घुमा देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ प्रकार की नोक रखे और यहाँ से ये दूरी इतनी 45 मिलीमीटर खोल के इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो एक ऐसा रेडियस बन जाएगा। इसी प्रकार से इसी माप में इधर राइट हैंड में यहाँ भी पॉइंट अंकित करके और यहाँ से वही रेडियस अपन घुमा देंगे। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से रेडियस बन जाएगा और ऐसा हेड का आकार बन जाएगा। ओके, इसी के साथ ही अपन जैसे इसका सेंट बनाएंगे, सेंट का व्यास 30 है। यहाँ पर ने सबसे पहले 30 मिलीमीटर का एक हल्की लाइन बना के व्यास बना लिया था। अब इसकी सेंट बनाने के लिए ये जो काउंटर से बना है, इस काउंटर से कुछ दूरी नीचे यहाँ एक बिंदु निश्चित करके इसके ऊपर स्केल रख के इधर 15 मिलीमीटर का पॉइंट लगा देंगे, इधर 15 मिलीमीटर का पॉइंट लगा देंगे। ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट स्केल की सहायता से मिला के और एक सीधी खड़ी रेखा बना देंगे और दूसरी ओर भी इसी के पैरेलल समानांतर ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु मिला करके और एक सीधी रेखा बना देंगे। उसके बाद में ये दोनों बिंदुओं
शॉर्ट ब्रेक लाइन और हैचिंग लाइन के द्वारा अपन इसका एक ऐसी डिजाइन बना देंगे ताकि इस शंख को कटा हुआ इसका सेक्शन बना करके इसको दर्शा देंगे अपन। ओके, इसी के साथ ही जैसे काउंटरसन कैसे बनेगा, काउंटरसन बनाने के लिए अपन को करना क्या है, क्योंकि यहाँ से गैप रह गए, काउंटरसन बना नहीं। अब अपन को क्या करना है, देखिए काउंटरसन का मान दे रखा है अपने पास 30 डिग्री। तो ये जो इस आकार में जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री दे रखा है। तो अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, उसमें से अगर एक कोण दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, तो 180 में से 60 निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो अपने पास बचेगा 120 डिग्री बच गया। ये कोण और ये कोण दोनों तरफ के कोणों का मान 120 डिग्री होना चाहिए। तो एक तरफ का मान ज्ञात करने के लिए इसमें 2 का डिवाइड बाय कर देंगे, भाग दे देंगे। 120 में 2 का भाग करते हैं, डिवाइड बाय करते हैं, तो फिर अपने पास 60 डिग्री ही आता है। कहने का मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के बनेंगे। ओके, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो इसको ये कोण बनाने के लिए अपन को करना क्या है, जिसे मान लीजिए पॉइंट है, इस पॉइंट से अपन को ये नीचे की ओर इसको आधार मानते हुए ये कोण जो है, ये वाला कोण अपन को 60 डिग्री बनाना है। तो ये बनाने के लिए क्या करेंगे, अपन प्रोट्रैक्टर लेंगे, चांदा लेंगे, और चांदा लेकर के इसको विपरीत यानी उल्टा रख के चांदे को और इस रेखा को आधार मानते हुए 0 मानते हुए यहाँ से नीचे की ओर 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस प्रकार से 60 डिग्री का पॉइंट लगभग यहाँ नीचे यहाँ लगा के, और ये बिंदु पहले से निश्चित था, ये बिंदु और ये बिंदु, ये दोनों बिंदु एक साथ सीधाई में सीधे देखते हुए इस रेखा को अपन यहाँ से मिलाते हुए सेंटर लाइन से ऊपर की ओर बढ़ा करके ऊपर मिला देंगे। इसको ऊपर तक वहां तक मिलाएंगे जहां बड़े व्यास अर्थात 1.6D माप का जो व्यास की रेखा बनी हुई है, वहां तक इसको पक्की लाइन में बना देंगे। ओके, उसके बाद में ये बनाने के बाद यहाँ बिंदु निश्चित हो गया, अपने पास ये बिंदु निश्चित हो गया और इधर ये बिंदु पहले निश्चित था। इन दोनों बिंदुओं को वही स्केल की सहायता से सीधा देखते हुए और अपन यहाँ से लाइन बढ़ा करके इस व्यास तक लाइन बना देंगे। तो ये दोनों प्रकार से ये दोनों तरफ से काउंटर शंख का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन को किसी भी रिवेट का निर्माण इसी प्रकार से करना है, क्योंकि रिवेट जो भी होगा उसका जो मान कितना है, मान अपन को हमेशा याद रखना होगा। याद रखने के साथ में उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। कैलकुलेशन वाला जो मान है उसके अनुसार इसको अपन ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें, ताकि हम आगे भी आपको बहुत अच्छे वीडियोस भेज सकें और आपको अच्छा फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक्स।